अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस दुनिया के इब्ने आदम को शायद इस बात का कभी इल्म ना हो सकता कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। अब जबकि मैं खुद बयान कर रहा हूँ तो मेरे मुतालिक आप इस हकीकत को जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। जब अल्लाह ताला ने कुन फया कुन कहकर कायनात का वजूद बख्शा था, उस वक्त ज़िंदगी आदम इब्ने आदम की वजूद में नहीं आई थी। वसी तरीन कायनात में जहाँ अरबों खरबों कहकशां और उनमें बेशुमार चांद सूरज सितारे मौजूद हैं, उनमें हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में, उसके सूरज के गिर्द चक्कर काटते हुए सैयारों में, उस बारी ताला ने ज़मीन को आबाद करने के लिए चुना और यहाँ आग, हवा, पानी और मिट्टी को पैदा किया। फिर उसी खनखनाती मिट्टी से हवा और आदम को बनाया और उनमें अपने हुक्म से रूह फूंक दी। मेरी हस्ती इब्ने आदम यानी इंसान से मुख्तलिफ है। मैं आग से पैदा किया गया हूँ, आदम से पहले। क्या मुझे अब भी ये बतलाने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, मेरी कहानी सुनने वाले इंसानों, मैं जिन हूँ, वाकई एक जिन हूँ। कुदरत ने जिन्नात को ये सलाहियत अता की है कि वो इंसानों को देख सकते हैं, मगर इंसान उन्हें यानी हम जिन्नात को नहीं देख सकता, मगर हमारे वजूद से इनकार नहीं कर सकता। कुरान मजीद में हमारा जिक्र अल्लाह ने इंसान के अलावा और मखलूक पैदा किए हैं, उनमें फरिश्ते और जिन शामिल हैं। फरिश्ते नूर और जिन आग से पैदा किए गए हैं। फरिश्तों से गुनाह सरजद नहीं हो सकता, वो नेक और अल्लाह का हुक्म बजा लाने वालों में से हैं। इंसान की तरह जिन्नात भी नाफरमान होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे नाफरमानों से जहन्नुम का पेट भर देगा। मैं एक नेक और पाक जिन हूँ। मैं अपनी जिन्नाती दुनिया में खुश व खुर्रम और मगन था, मगर मैं कभी भी इंसानी दुनिया में इंसानी अमल दरामद में दखल अंदाज ना होता, क्योंकि मुझे इस इल्हामी हकीकत का इल्म है कि किस तरह नाफरमान इब्लीस ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया और आदम को सजदा नहीं किया। फिर उसने आदम और हवा को बहकाकर, बहला फुसलाकर शजरे ममनुआ का फल खाने पर उकसाया। अपने इस अमल के बाद वो मरदूद हुआ और ता क़यामत इब्ने आदम को बहकाने के अमल में लगा हुआ है। हालांकि मैं भी जिन हूँ, मगर अल्लाह ताला इंसान को इब्लीस के चेलों से, उनकी शैतानियत से बचाए। मैं शैतान मरदूद की वजह से इब्ने आदम के सामने शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई एक जिन हूँ। तो अब मैं बताता हूँ। मैं कुर्रा अर्ज़ पर आज़ाद घूमता फिरता हूँ, आसमान की वसतों में, खुले घने जंगलों में, पहाड़ों की बुलंदी और उसकी घाटियों में मेरा बसेरा रहता है। दरिया, समंदर, झील, आबशारों के बहते पानी से लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ। अपनी पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ा से अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करता हूँ। इंसानों को मैं उनकी दुनिया में बरसरे पैकार देखता हूँ, मगर उनके मामलात में दखल नहीं देता। मेरी अपनी जिन्नाती दुनिया है जिसमें मैं खुश हूँ। अल्लाह ताला की इबादत और उसकी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना और शुक्र बजा लाना मेरा शेवा है। हमारी उम्र के इंसान का ज़िंदगी की उम्र से ताल्लुक़ नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत जो जिन्नात थे जो उनका हुक्म बजा लाते थे, उन जिन्नात की टोली में मैं भी शामिल था। खैर, ये एक लंबी कहानी है। फ़िलहाल तो मैं बताने लगा हूँ कि मैंने इंसान में दिलचस्पी कब, कैसे और क्यों लेनी शुरू की। ये तकरीबन अब से 75 साल पहले की बात है। अभी बर्रे सग़ीर 2 हिस्सों में बंटकर पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान बनने से 5-10 साल पहले की बात है। मैं इन दिनों इलाका मालवा में शब बसरी करता था। ये बात आपने सुन रखी होगी कि सुबह बनारस, शाम ऊद और शब मालवा मशहूर है। चुनाचे मेरी ज़िंदगी की सुबह बनारस में गुजरती, शाम ऊद यानी लखनऊ में, और रात मालवा शहर यानी इंदौर में गुजरती थी। सुबह बनारस का क्या कहना, हिंदुओं का धर्मी शहर, हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आबाद हैं। बदकार और काफ़ी जिन तो ईमान से मुनहरिफ होकर हिंदुओं की पैरवी करते, क्योंकि उनमें दुनियावी लुत्फ़ ज़्यादा था। सुबह सुबह नंगा गंगा स्नान हिंदू सुंदरी नारियों के साथ, फिर नाच गाना, पूरी कचौरी, मिठाई का भोजन, ऊपर से पान, भंग और चर्स का चस्का। मैं एक साहिब ईमान जिन हूँ। बनारस में सुबह फजर की इबादत, फिर दरियाए गंगा के किनारे ठंडी और खुशगवार हवा के झोंके, रंग बरंगे परिंदों की चहचहाट से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद शाम होते ही ऊद यानी लखनऊ का रुख करता। सरे शाम लखनऊ के बाज़ार की रौनक, अमीनाबाद और फरंगी महल के इलाकों की सैर, नाजुक अंदाम साहिब तहजीब लोगों की शहद में घुली हुई मनमोहनी उर्दू, शेर व शायरी, मुशायरे, कव्वाली, महफिल नात वगैरह। फिर जब रात ढलती तो मालवा याद आता। मैं लखनऊ से इंदौर की तरफ परवाज़ भरता। इंदौर की तारीखी पहाड़ियों से उतरकर शहर इंदौर में दाखिल होता। यहाँ के बेफिक्रे नौजवान टोलियों में
शहर के गली कूचों में मटर गश्त करते फिरते। रात हिंदू महाराजा अपने राजवाड़े में अपनी रानियों के साथ रंगरलियां मनाते और मुसलमान लौंडे शीश महल, सलावटपुरा और कड़ाद घाट के इलाके में मिठाइयाँ खाते फिरते। जिन्नात मिठाई के बहुत शौकीन होते हैं। मिठाई वाले हैरान होते कि रात गए उनके पास ग्राहक कहाँ से आते हैं। दरअसल ये जिन्नात होते जो इंसानी शक्ल में आकर मिठाइयाँ खरीदते। मैं भी मिठाई का बहुत शौकीन हूँ, ख़ास तौर पर इंदौर के नर्म रसीले लंबोतरे गुलाब जामुन। जिस दुकान पर मैं जाता वहाँ एक लड़का अपने दोस्तों के साथ आता। मुझे उसकी आंखों में ख़ास चमक दिखाई दी। मैं मालवा में रात इंदौर की पहाड़ियों पर गुजारता। वहाँ लोग दूर दराज से तफरीह के लिए आते। वहाँ के गाइड उन खंडरात के बारे में मन गढ़ंत किस्से सुनाते। मैं उनकी बातें सुनकर हंसता कि इन खंडरात की असल हकीकत क्या है मुझे मालूम है। सदियों से यहाँ आबाद राजों महाराजों ने क्या जुल्म किया, कैसी कैसी अय्याशी की, ये एक अलग दास्तान फिर कभी सही। वो आंखों की खास चमक वाला लड़का भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने कभी कभी आता। वो अपने दोस्तों से अलग थलग होकर उन पहाड़ियों के कोने खुदरे और गारों में झांकता फिरता। उसकी मुतलाशी आंखें ना जाने क्या तलाश करती, उसकी रूह को करार नहीं था। उसका नाम याया खान था। मैं उसकी आंखों की चमक को समझता था। ये वो लोग थे जो आगे चलकर अपने इल्मी और रूहानी रियाजत से एक ख़ास दर्जा हासिल करते। ये वो लोग थे जो पहले अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से मुबर्रा करते, जिस्म और रूह के ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए सिर्फ ज़रूरी तकाज़ों को पूरा करते, अल्लाह ताला और उसके तमाम अंबिया और इल्हामी किताबों पर ईमान मुस्तहकम रखते, सुन्नत रसूल की पैरवी करते, तब कहीं जाकर वो किसी रूहानी दर्जे पर फाइज होते। बरक्स इसके वो कमज़ोर ईमान वाले जो बदरू और खबीस अरवा पर भरोसा करते, वो अपने सिफली अमल और जादू टूने पर भरोसा करते हुए कामयाब होने की कोशिश करते। कादिर मतलब ऐसे बदअमालों से अपने रुश्द व कराबत का मुंह मोड़ लेता है ताकि उनको उनके करतूतों के बदले उनके अंजाम तक पहुंचा सके। कितने ऐसे बदअकल होते हैं जो अपने इल्म की वजह से गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें कोई रूहानी दर्जा हासिल हो गया है। वो अपने अधूरे और बेअमालियों की वजह से अपने ही पैदा करदा अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे याह्या खान की आंखों की चमक से उसकी तरफ से कुछ खदशात और तवक्कुआत थी। उसी दौरान हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान बन गया। हम जिन्नात को दुनिया के जोग्राफिए से कोई दिलचस्पी नहीं, हम जिन्नात हैं, सारा जहां हमारा। मैं आपको बता चुका हूं कि तकसीम के वक्त मेरा क़याम हिंदुस्तान में बनारस, लखनऊ और इंदौर में था। हिंदुस्तान में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी हिजरत करके आ गई। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। काफिर, नाफरमान और बहुत से जिनों ने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया क्योंकि वो बुत परस्त और सिफली अमल करने वालों का साथ देते थे। मैं चूंकि नेक और साहिब ईमान जिन था, यानी हूँ भी, इसलिए मैंने अपना बेशतर वक्त पाकिस्तान में गुजारने को सोचा। वैसे तो मैं सारे जहाँ का चक्कर लगाता रहता था। मुझे उन तमाम सरबस्ता राजों का इल्म है जिसकी खोज में इंसान अपने साइंसी और रूहानी इल्म के जोर पर लगा हुआ है। इंसान अपने साइंसी उलूम की मदद से कितनी ही इजादात कर ले, ज़िंदगी को बज़ाहिर आसान बना लिया है। अपनी जिस्मानी साख्त से लेकर अजसाम फल्की से मुतालिक बहुत कुछ जान लिया है। चाँद पर उतर चुका है, सैयारा मरीख और दूसरे सैयारों तक पहुँचने को है, मगर इंसान सिर्फ वहीं तक पहुँच सकता है जहाँ तक हक ताला चाहेगा। यूँ तो इंसान आसमान पर उड़ता फिरता है मगर अपने जिस्म में मौजूद रूह की हकीकत को नहीं समझ पाया। खालिक ने मखलूक को इस सिलसिले में सिर्फ इतना बताना चाहा है, रूह दरअसल अल्लाह ताला का हुक्म है। गो इंसान अल्लाह ताला के पैदा करदा आम मखलूक में अशरफुल मखलूक़ात है, मगर उसे कितनी ही बातों का इल्म नहीं जो जिन्नात को है। मैं अगर चाहूँ तो अपनी तहरीर में कायनात के कितने राज खोल सकता हूँ कि जिनको पढ़कर जानकर इंसान हैरान रह जाएगा, मगर मुझे ऐसा करने का हुक्म नहीं है। मुझे मालूम है इंसान जब जिन, भूत प्रेत, भटकी हुई खबीस रूहों के मुतालिक डर, खौफ और दहशत में डूबी हुई कहानियाँ पढ़ता है तो दरअसल वो दिमाग पर नक्श हो जाने वाली खौफनाक, हैरतनाक और दहशतनाक रात की घटाटोप तारीकी में जन्म लेने वाली, जिस्म पर लर्ज़ादारी करती, ज़हन से महव ना होने वाली तहय्युर अंगेज़ कहानियाँ पढ़ना चाहता है। मेरे पास ऐसी अनगिनत गिग्गी बांधने वाली कहानियाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जिन्नातों का एक अदबी क्लब मौजूद है। जिन जिन्नातों को किस्सा गोई से दिलचस्पी है वो उसके रुकन है। उसमें अच्छे बुरे दोनों जिन्नात मौजूद हैं। वो दिन रात दुनिया के चक्कर लगाते रहते हैं। अच्छे जिन्नात नेक और पारसा इंसानों के वाक़यात सुनाते हैं, उसमें नसीहत और इबरत की बातें होती हैं। मगर गलत जहन के जिन्नात
जो इंसानों के खुफिया तारीक पहलू, हवस परस्ती, हैवानी नफसानी ख्वाहिशात और जिनसियात के किस्से मज़े ले लेकर सुनाते हैं। ताज्जुब होता कि दिन की रोशनी में शरीफुल नस्ल दिखाई देने वाले अशखास रात के अंधेरे में अपना शराफत का लिबादा उतार कर इंसान से शैतान बन जाते हैं और फिर सुबह के उजाले में लाहौल पढ़कर बनावट दिखावट का चोगा पहन लेते हैं। एक मशहूर अंग्रेजी मुसन्निफ ने एक ऐसा ही किस्सा बयान किया। लंदन शहर में एक मशहूर डॉक्टर दिन में लोगों के इलाज मुआलजे में मसरूफ रहता और रात होते ही उस पर शैतानियत सवार हो जाती। उसने एक ऐसी दवा ईजाद की जिसके पीने के बाद उसका चेहरा बदल जाता। वो रात के अंधेरे में काला लिबादा ओढ़कर लंदन की उस वक्त की तंगोतारी गलियों में मटर गश्त करता और किसी तन्हा औरत को शिकार करता, उसको नीम बेहोश करके किसी कोने खुदरे में उसकी इज्जत लूटता और फिर उसके गले पर छुरी फेर देता। जिन्नाती क्लब की खौफनाक कहानियां मैं एक एक करके सुनाता रहूंगा। फिलवक्त मैं फिर अपनी बात उस पूरी सरार आंखों की चमक वाले लड़के याह्या खान की तरफ लाता हूं। अब वो लड़का नहीं बल्कि एक कड़ियल जवान था। इंदौर से हिजरत करके वो कराची में आबाद हुआ। उर्दू शेर व शायरी में दिलचस्पी की बिना पर उसने अदीब और मुसन्निफ का कोर्स पास किया। दीगर उलूम में भी दिलचस्पी ली। इल्म जाफर, अमल आदाद और मंतक में महारत पैदा की। फिर मुराक़बा और चिल्ला कशी की तरफ भी आया। कदीम किताबों के मुताले के बाद और अपने रुझान से वो इस चक्कर में पड़ गया कि वो किसी मख्फी क़ुव्वत मसलन जिन या हमजाद को अपने काबू में कर सके। वो इस मकसद के तहत रात की तन्हाइयों में कब्रिस्तान का चक्कर लगाने लगे। मैं उन दिनों अपनी रातें उन्हीं कब्रिस्तानों में गुजारता था। मुझे कुदरत की अता करदा खूबसूरत से उस कब्रिस्तान में दफन मुर्दों का हाल मालूम हो जाता था। अजाब पाने वालों के लिए मैं दुआएं खैर करता। वहीं मैंने खान साहब को देखा। मैंने उनकी सोच को बदलने की कोशिश की, क्योंकि बदरू मज़े लेने के लिए बंदे को राह हक से हटाने के लिए बज़ाहिर उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और वो शख्स समझता है कि उसने किसी जिन को काबू में कर लिया है। इंसान को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाकर इस दुनिया आबोगुल में भेजा है, मगर इंसान को इल्म गैब नहीं दिया। मुझे मालूम है कि आप मुझसे कोई लर्जा तारी कर देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मगर ठहरिए, मैं आपको पहली और आखिरी बार खबरदार कर दूं कि वो हजरात इस दास्तान हैरत और दहशत को हरगिज़ न सुने जो कमज़ोर दिल हैं। वो लोग जो बहुत जल्द किसी शक व शुबे में पड़ जाते हैं, वो भी इसको ना सुने। अगर आप रात की तन्हाई में अकेले हैं तो ऐसा ज़रूर कर लें कि अपने पास कोई टॉर्च वगैरह ज़रूर रख लें, क्योंकि यूँ तो सरकारी बिजली किसी भी वक्त अचानक जा सकती है। मगर सुनने वाले की हिम्मत आजमाने के लिए मैं उनकी बिजली खुद ऑफ कर दूंगा। आप घुप अंधेरे में डूब गए हैं। आपके घर का मेन फ्यूज़ उड़ गया है। टॉर्च की मदद से सीढ़ियों के कोने में लगे मेन स्विच बोर्ड तक पहुंचने की कोशिश करें। अरे ज़रा संभल कर, पाँव ना फिसल जाए। अगर आपने आज किसी वक्त खाने में गोश्त किसी सूरत में इस्तेमाल किया हो, मसलन सालन, कबाब, कीमा पसंद है या सब्ज़ी गोश्त, तो भी आप सुनने से बचें। इस दास्तान डर व खौफ सुनने से पहले एक गिलास पानी पी लें। एक गिलास पानी अपने पास भी रख लें। एहतियात के तौर पर वॉशरूम हो आइए, क्योंकि दास्तान ख़त्म होने के बाद शदीद प्यास का एहसास होगा और नाकाबिले बर्दाश्त हाजत का दौर होगा। हो सकता है ख़ता भी हो जाए, क्योंकि हिलने जुलने और चलने की हिम्मत और क़ुव्वत जवाब दे जाएगी। मेरी इस तमाम तर खबरदारी के बाद अगर आपने इस कहानी को पूरा सुनने की कोशिश की तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। सोना चाहेंगे तो नींद हराम हो जाएगी। आंखें बंद करना चाहेंगे मगर डर खौफ की वजह से हिम्मत नहीं होगी। जैसे ही आंखें बंद होंगी, कोई अनजानी शय आपको अपने शिकंजे में जकड़ लेगी। आप मदद के लिए किसी को पुकारना चाहेंगे मगर आवाज़ हलक में फंस कर रह जाएगी। ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कोई गला काट रहा हो। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ख़ास बात का ख्याल रखना होगा। ये कोई मजाक की बात नहीं बल्कि अहम बात है। देखिए, मैं फिर बताए देता हूँ कि सुनने के दौरान हरगिज़ काली बिल्ली का ख्याल आपके जहन में नहीं आना चाहिए, वरना काली बिल्ली की नहुसत का साया आप पर सारी ज़िंदगी के लिए पड़ जाएगा, जिससे फिर कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। लिहाजा बेहतर होगा कि काली बिल्ली का ख्याल आते ही आप सुनना बंद करके सोने की कोशिश करें। अपने आप को आजमाने के लिए ऐसा कीजिए कि आगे बढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और गौर कीजिए आपके जहन में क्या बात आती है। कोई भी ख्याल आए, फिक्र की कोई बात नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल नहीं आना चाहिए, वो है काली बिल्ली या किसी भी बिल्ली का। क्या आपने मेरा नुस्खा आजमा लिया? आंखें बंद करने पर किसी बिल्ली का हिवला तो जहन के पर्दे पर नहीं उभरा? अगर नहीं तो आप फिट हैं, सुनिए। मगर मैं फिर खबरदार करता हूँ,
अगर हल्की सी झलक भी किसी बिल्ली की जहन पर उभरी हो तो अपने आप पर तरस खाइएगा और फौरी तौर पर कहानी सुनना बंद कर दें। आपके हक में बेहतर यही होगा। अगर आप अपने आप को बहुत बहादुर, हिम्मत वाला, ना डरने वाला, खौफ दहशत को अपने पास से दूर भगाने वाला समझते हैं तो फिर डर और खौफ किस बात का। सुनिए, ज़रूर सुनिए। मैं कौन होता हूँ आपको खबरदार करने वाला। जो भी खतरनाक और अफसोसनाक नतीजा निकले इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एक बार फिर गौर कर लीजिए, ज़रा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करें। आपको क्या महसूस हो रहा है कि कोई आपके कमरे में है? मैं नेक जिन हूँ, कोई बदरू नहीं, मगर मुझे शक है कि कोई बदरू और ख़राब जिन भी यहाँ आ गया है। हो सकता है उसके साथ मेरा मुकाबला हो। आपके कमरे में मौजूद अशिया हवा में उड़ने लगे, लेकिन मैं ख़राब जिन को मार कर भगा दूंगा। गौर करने पर आप किसी के सांस लेने की आवाज़ महसूस करेंगे। यह आपका वहम नहीं है। मेरे अलावा यकीनन कोई बदरू मौजूद है। उस खबीस रूह से बचने की एक सूरत यह है कि आप उठकर कमरे में मौजूद तमाम रोशनी को ऑन कर दें या फिर कमरे से बाहर निकल जाएं। मगर नहीं, बेहतर है कि आप जहां मौजूद हैं उसी हालत में रहिए, वरना बदरू ये जानने के बाद आपके कमरे से फरार होना चाहते हैं फ़ौरन आपको जकड़ लेगी। अगर कमरे में टीवी मौजूद है तो आप चुपके से रिमोट कंट्रोल की मदद से उसे ऑन कर दें। चलिए, ये अच्छा हुआ कि आपने टीवी ऑन कर दिया, मगर मेरे खुदा ये क्या, ज़रा गौर से टीवी स्क्रीन को देखें। उस पर एक खौफनाक आंखों से शोले बरसाती हुई सिया बिल्ली का साया उभरा है। फ़ौरन टीवी ऑफ कर दें। मैंने समझाया था कि बिल्ली का ख्याल नहीं आना चाहिए। बदरू सिया घिनौनी बिल्ली की सूरत में आपकी आंखों में पैवस्त हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में एक ना ख़त्म होने वाला मनहूस चक्कर शुरू हो सकता है। मुंह पर चादर डालकर तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। आप मेरी खौफनाक कहानी पढ़ने या सुनने की हिम्मत नहीं रखते। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं एक नेक और स्वाले जिन हूँ। मैं इंसान दोस्त हूँ। कब, कहाँ और कैसे लोगों को मदद करता हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता। अब देखिए ना, अभी जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला था वो आपकी बेहतरी के लिए नहीं सुना रहा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिल्ली का ख्याल ना आए। मैं अपने सुनने वाले इंसानों की तसल्ली के लिए कि जो किसी कहानी का अंजाम चाहते हैं और जो मेरी सुरुदात को सुनकर सोच रहे होंगे कि याह्या खान का कब्रिस्तान में चिल्लाकशी का क्या अंजाम हुआ, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की पुरस्रार खामोशी में हिसार खींचकर उसके अंदर बैठकर 40 रातों के अमल के बाद याह्या खान ने अपने अंदर एक अनजानी क़ुव्वत का एहसास किया। मैं उसकी मेहनत और यकीन को लाहासिल नहीं रहने देना चाहता था, चुनाचे उसके अंदर एतमाद पैदा किया। दरअसल मैंने ये सोचा था कि मैं नेक मकसद में उसकी मदद करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो चिल्ला पूरा ना कर सके और ख़राब बदरू शयातीन जिन के काबू में आ जाए। जिस मोहल्ले में याह्या खान का क़याम था वहाँ एक गली के आखिरी मकान पर आसिफ का साया मशहूर था। मकान वीरान और खाली था। मकान कोई किराए पर लेने को तैयार ही न था और ना ही फ़रोख्त होता था। मालिक खुद नए घर में मुंतकिल हो गया था। तब से उस मकान में रातों को चीखों पुकार और खौफनाक आवाज़ें बुलंद होती थी। रात को उसके आंगन में आग के शोले बुलंद होते। लोग उसके करीब जाने से डरते थे। मालिक मकान ने याह्या खान की रूहानी क़ुव्वत के बारे में सुन रखा था। उसने उससे दरख्वास्त की कि वो अपने अमल से मकान को शैतानी जिन्नात बला से आज़ाद करा दे, तो अहले मोहल्ला को सुकून नसीब हो जाएगा और उसका मकान ठिकाने लग जाएगा। याह्या खान ने हामी भर ली और मकान की चाबी ले ली। गर्मियों का मौसम था। एक दोपहर चिलचिलाती धूप जब हर सूहू का आलम था और उस आसेफज़दा मकान में भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। याह्या खान मालिक मकान के साथ मकान के सदर दरवाजे पर आया। मालिक मकान बाहर ही नीम के दरख्त के साए में खड़ा रहा और याह्या खान ने बावाज़ बुलंद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जंगालू ताले में चाबी घुमाई। 2 झटके के बाद ताला खट करके खुल गया। दरवाज़ा खुलने पर याह्या खान ने मुड़कर मालिक मकान को साथ आने का इशारा किया। दरवाज़ा खुलने पर याह्या खान ने मुड़कर मालिक मकान को साथ आने का इशारा किया, मगर वो डर कर वहीं खड़ा रहा और याह्या खान को अकेले अंदर जाने का इशारा किया। उसने अपने अंदर पैदा होने वाले डर और झिझक को लाहौले वाला क़ुव्वत पढ़कर दूर करते हुए अंदर कदम रख दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो गया। याह्या खान अंदर, मालिक मकान बाहर। काफ़ी वक्त गुजर गया और याह्या खान बाहर नहीं आया। फिर अचानक वो दरवाज़ा जिससे याह्या खान अंदर गया था ज़ोर से हिलता दिखाई दिया। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ याह्या खान की थी, मगर मालिक मकान डर के मारे खड़ा रहा कि ये अगर याह्या खान की आवाज़ है तो वो खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर क्यों नहीं आ जाता। ये यकीनन आसिफ है जिसने क़ैद याह्या खान पर काबू पा लिया है और उसकी आवाज़ में धोखा देकर
मालिक मकान को भी अंदर बुलाकर अपने कब्जे में करना चाहता है। फिर अचानक दरवाजे से बाहर फर्श पर किसी चीज़ के गिरने की छन से आवाज़ आई। ये दरअसल ताले की चाबी थी जो याया खान ने बाहर ताला खोलने के बाद उसमें फंसी छोड़ दी थी। अब मालिक मकान को ये यकीन हो गया कि ये याया खान ही दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ें दे रहा था। उस डरपोक मालिक मकान ने बहुत हिम्मत करके कलमा पढ़ते हुए ताले में चाबी घुमाकर उसे खोल दिया। अंदर से याया खान हैरान परेशान बाहर आया और आते ही बरस पड़ा कि दरवाज़ा किसने बंद किया था और उसकी आवाज़ पर दरवाज़ा बाहर से क्यों नहीं खोला। बहरहाल याया खान ने बताया कि अंदर मकान बिल्कुल वीरान पड़ा है। हाँ, एक आखिरी कमरे में जो बाहर की गंदी गली के दरवाजे के साथ है, वहाँ एक गुदड़ी तकिया और कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। कुछ खरबूजे के छिलके भी थे जो ताज़ा लग रहे थे। उसी रात फिर आधी रात के वक्त मकान से खौफनाक आवाज़ें आईं। कोई चीख रहा था कि खबरदार कोई अंदर आने की कोशिश ना करे, नहीं तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा, मार डालूंगा। फिर बाहर गंदी गली की तरफ आंगन से आग के शोले बुलंद हुए जैसे अंदर लकड़ी जल रही हो। दिन के वक्त याया खान ने अंदर जली हुई लकड़ी और राख देखी थी। जब सामने का दरवाज़ा बंद हो गया तो याया ने सहन के दरवाजे से गली में जाने के लिए दरवाजे को देखा तो वो अंदर से खुला हुआ था मगर बाहर से बंद था। अब रात के वक्त याया खान पिछली गली में आया और दरवाजे को धक्का दिया। अब वो अंदर से बंद था। इसका मतलब ये हुआ कि वाकई कोई अंदर था जो पिछली गली से गया होगा। याया सामने के दरवाजे पर आया और अपने पास मौजूद चाबी ताले में लगाई। चाबी घूमी मगर दरवाज़ा ना खुला। अब ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। याया और मालिक मकान ने मिलकर अहले मोहल्ला को जमा किया और कहा कि आप लोग इस आसेबज़दा घर से कुछ दूर खड़े रहें। मैं अकेले बाहर गली में सीढ़ी लगाकर सहन में कूदता हूँ और दरवाज़ा खोल देता हूँ। फिर मेरे आवाज़ देने पर आप लोग हिम्मत करके सब इकट्ठे टार्च और लाठी डंडा लेकर अंदर घुस आइएगा। मैं अमल करता रहूँगा। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि वो बदरू इतने इंसानों पर काबू नहीं पा सकेगी। बाहर लोग जमा थे और अंदर से रोज़ की तरह चीखों पुकार की खौफनाक आवाज़ आ रही थी। अभी आंगन में आग की लपटें नहीं उठी थी। याया खान ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और सीढ़ी पर चढ़ गया। मुड़कर लोगों को देखा, शायद कोई उसकी मदद को आ जाए, मगर लोग डरकर कुछ और पीछे सरक गए थे। याया खान दीवार की मुंडेर पर खड़ा था। फिर वो नारा बुलंद करते हुए सहन में कूद गया। लोग बाहर दम्बा खुद खड़े थे। कुछ देर बाद अंदर से खौफनाक आवाज़ें खामोश हो गई। अब याया खान बाहर गली का दरवाज़ा खोलकर जोर जोर से आवाज़ें देकर लोगों को अंदर बुला रहा था। कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और अंदर घुस गए। फिर कुछ देर बाद वो काली चादर में लिपटी हुई किसी बला को खींचकर बाहर अपने साथ लाया। सरकारी बल्ब के नीचे जब लोगों ने काली चादर हटाई और उस भूत के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी डाली तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो इस मोहल्ले में दिन के वक्त भीख मांगने वाला लंगड़ा फकीर था। पिटाई और धुलाई के बाद लंगड़े ने बताया कि उसके पास रात गुजारने की कोई जगह नहीं थी। ये मकान जब खाली हुआ तो वह वहाँ रात में अंदर घुस जाता और मज़े से सोता। लंगड़ा था बड़ा चालाक। उसने अपने साथियों और लोगों से खाली मकान के आसेबज़दा होने के कई किस्से सुन रखे थे। उसने लोगों को खौफजदा करने के लिए खौफनाक आवाज़ें निकालने की भी प्रैक्टिस कर ली। दिन में चुनी हुई सूखी लकड़ियाँ वो रात को आंगन में सुलगा देता। लोगों ने मारपीट कर उसे पुलिस के हवाले किया। आसेबज़दा और जिनों का कब्जा हो जाने वाले मकान की दरअसल ये हकीकत थी जिनके मुतालिक ना जाने ऐसे कितने हौलनाक, खौफनाक, हैरतनाक, दहशतनाक, लर्जा तारी कर देने वाली तहय्युर अंगेज़ कहानियाँ लोगों ने घड़ी हैं। हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हालांकि ये हकीकत है कि जिन्नात हैं जिसका जिक्र इल्हामी किताबों में है और सबसे बढ़कर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी डर और खौफ की हिस्स पैदा की। मगर इंसान हम जिन्नात को इसका किरदार न बनाए तो बेहतर है, क्योंकि इंसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर खबरदार, होशियार रहिए, ख़राब और बुरे जिन भी होते हैं। सूरह नास पढ़िए, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब अपनी हिफाजत के लिए यूं दुआ मांगा करो कि मैं उसकी पनाह में आया जो सब लोगों का रब है, सब लोगों का बादशाह है, सब लोगों का खुदा है, उस शैतान के शर से जो दिल में बुरे बुरे वसवसे डालता है और ख़ुद नज़र नहीं आता। शैतान जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है जिन्नात से और आदमियों से। रुखसत होने से पहले एक जिन हज़रत इंसान की खिदमत में एक बात अर्ज़ करूं कि ये सब कुछ न था, सिर्फ इंसान का वहम होता है। वहम रात को क्या क्या डरावने ख्वाब दिखाता है। अगर किसी इंसान में वहम ना पड़े तो डर और खौफ नाम की कोई शय ही नहीं। डरना ही है तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए, बेशक वही तमाम जहानों का मालिक है। खास एपिसोड का दूसरा खौफनाक किस्सा। आज मेरी उम्र 80 साल है और मैं अभी तक इस मंदिर में हूँ।
जिसके बारे में आज से तकरीबन 40 साल पहले मशहूर था कि यहाँ जिनों का बसेरा है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो वाक़यात मेरे साथ रूनुमा हुए थे मैं उन्हें आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम कृष्ण लाल है और मैं एक पंडित हूँ। उन दिनों मेरी उम्र 40 साल थी और मैं महकमा कैनाल के एक मंदिर में पंडित के ओहदे पर फाइज था। दूसरे अल्फाज में मैं एक सरकारी मुलाजिम था। पूजा पाठ, मंदिर की सफाई और इस किस्म के दूसरे काम एक पंडित की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे लिए यह जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा अहम थी, क्योंकि मैं एक सरकारी पंडित था। भगवान की कृपा थी, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां भी मुझसे खुश थी कि ना जाने सरकार को मुझसे क्या तकलीफ हुई कि मुझे मंदिर में भेजने का ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरे हाथों में थमा दिया। उस मंदिर के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ से तरह तरह की भयानक और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दोपहर के वक्त यहाँ छोटे छोटे बच्चे नज़र आते हैं जो कि खेलते कूदते हैं और फिर यकदम गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ कोई भी पंडित ज़्यादा दिन नहीं रुकता, बल्कि एक हफ्ता ही मुश्किल से गुजार पाता, क्योंकि मंदिर के जिन उसे चैन से रहने ना देते। और यही वजह थी कि यहाँ पूजा के लिए कभी कभार इक्का दुक्का लोग बहुत कम, बल्कि ना आने के बराबर आते थे। मेरे दिलो दिमाग तो मुझे इस मंदिर में आने से रोक रहे थे, मगर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ना आता तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती, जो कि मेरी सख्त ज़रूरत थी। पहले दिन मंदिर में आते हुए मुझे यहाँ के बहुत से बुजुर्ग और दूसरे लोगों ने रोका। सबका यही कहना था कि यह मंदिर खतरे से खाली नहीं है, यहाँ कोई पंडित चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ के जिन किसी को भी यहाँ रहने नहीं देते। और यही वजह थी कि मंदिर का रुख करते हुए लोग लरस जाते और पूजा का ख्याल दिल से निकाल देते। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी पत्नी की मदद से सारा सामान मंदिर के साथ बने हुए एक छोटे से मकान में सेट कर दिया और यूं मैं उस मंदिर में शिफ्ट हो गया। मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके गिर्द जो 4 दीवारी थी वो बहुत वसी रकबे को अहाता किए हुए थी। बड़े बड़े हाल, बेशुमार कमरे वक्त रफ्ता की निशानदेही करते थे। देखने वालों को यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना होता कि अपने वक्त पर यहाँ बैक वक्त हज़ारों लोग अपना वक्त गुजारते होंगे, या ये भी हो सकता है कि किसी वक्त ये आश्रम हो। मगर अब सैकड़ों साल से वीरान और उजाड़ होकर रह गया था। सिर्फ मंदिर का छोटा हल कभी कभार इस्तेमाल होता था। मंदिर का हल सिर्फ इतना बड़ा था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 60 आदमी बैठकर पूजा कर सकते थे, और उसके आगे 3 फुट का एक छोटा सा बरामदा था। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था, जिसने काफ़ी जगह घेर रखी थी। बरगद के दरख्त के नीचे सहन की तरफ उसकी शाखें लटकी हुई थी कि यहाँ दिन के वक्त भी खौफ महसूस होता था। मंदिर के साथ बने हुए घर में रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे मैं मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। बरगद के दरख्त पर बेशुमार परिंदों ने अपने मस्कन बनाए हुए थे, क्योंकि सफाई के दौरान मुझे उनके चहचहाने की आवाज़ें आती रहीं। यह भी मेरे लिए खौफनाक बात थी, क्योंकि मैं तन्हा और शोर मचाते परिंदों से मुझे अजीब सा महसूस होता और मुझे उन परिंदों से भी खौफ महसूस होता। बल्कि मेरे दिल में ख्याल आता कि कहीं ये परिंदे ही यहाँ के जिन तो नहीं। ये ख्याल आते ही मेरी रगों का खून मुझे मुंजमद होते महसूस होता। सफाई के बाद मैंने उस मंदिर के हाल के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी माँ के दर्शन किए और प्रार्थना की। ये मंदिर बहुत पुराने दौर का था, क्योंकि हाल में बिल्कुल पुराने नक्शो निगार मौजूद थे। मंदिर की छत में इस्तेमाल की गई लकड़ी और देवी की मूर्ति पर बने हुए पुराने दौर के नक्शो निगार इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। 2 दिन खैरियत से गुजारने के बाद जब मैं तीसरे दिन मंदिर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज कुछ होने वाला है, क्योंकि मंदिर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि आज परिंदों के शोर मचाने की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। मंदिर के अहाते में दाखिल होने के बाद जैसे ही मैं बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो मुझे एक झटका लगा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरे सामने बरगद के दरख्त के नीचे वो बेशुमार परिंदे जो रोज़ चहचहाते मुर्दा हालत में पड़े थे। उनके सर उनके धड़ों से बिल्कुल जुदा थे और बरगद के दरख्त के नीचे खून ही खून था। अभी मैं ये सब देख रहा था कि अचानक मुझे एक और सदमे का सामना करना पड़ा। अचानक मेरे पीछे बरगद के पत्ते हिलने और किसी के कूदने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, ओह, एक निहायत काले जिस्म का लंबा तड़ंगा आदमी था, जिसके जिस्म पर काली जंगली भेड़ की तरह बाल थे और उसके पैरों और हाथों के नाखून किसी जंगली बिल्ले की तरह नोकीले थे। उसका मुंह बिल्कुल एक भेड़िए की तरह और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी, और वो अपनी सुर्ख दहकती आंखों से
मेरी तरफ गजबनाक गुस्से में देखता हुआ तेजी से एक तरफ को चला गया और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। उसके जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। मुझे चक्कर आ रहे थे और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझ पर झुकी हुई थी और मेरी दोनों बेटियां भी सामने बैठी रो रही थी। मुझे होश में आता देखकर दोनों लड़कियां चुप हो गई और पिताजी पिताजी कहकर मुझसे लिपट गई। क्या हुआ था जी आपके साथ? मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा। तुमने कहाँ से उठाया था? मैंने उल्टा अपनी पत्नी से सवाल कर दिया। जब शाम गए तक आप घर नहीं आए तो मुझे परेशानी लाहक हुई और मैं आपको देखने के लिए मंदिर गई। वहाँ मैंने देखा कि आप बरगद तले बेहोश पड़े थे। फिर मैं रोती हुई शर्मा जी के घर गई और उनकी मदद से आपको यहाँ ले आई। मेरी पत्नी ने जवाब दिया। ये शर्मा जी उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने मुझे इस मंदिर में आने से रोका था। मंदिर से थोड़ी दूर रहते थे। शर्मा जी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है मेरे बारे में, मैंने अपनी पत्नी से पूछा। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बस यही कहते रहे वर्जिश नहीं करते ना, इसलिए तेजाबियत और गैस हो जाती है जो सर में पहुंचकर सर दुखने और बेहोशी का सबब बनती है, पत्नी ने कहा। शुक्र है, मैंने दिल ही दिल में कहा, क्योंकि पत्नी को इस बात का नहीं पता चला था कि मैं किस वजह से बेहोश हुआ था। और दूसरा ये कि शर्मा जी ने भी इसे मंदिर के जिनों के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे वो इतना तो जानती थी कि ये मंदिर आसेबज़दा है, लेकिन उसको ज़्यादा तफसील मालूम नहीं थी। अगर उसे आज पता चल जाता कि मैं जिनों की वजह से बेहोश हुआ था तो शायद वो यहाँ कभी ना रहती और मुझे भी ना रहने देती। मैंने पत्नी से वाकई तबीयत खराबी का बहाना बनाकर बात को टाल मटोल में उड़ा दिया, लेकिन अंदर से जो मेरा हाल था वो मैं बता नहीं सकता। इस वाक़ये के बाद 2 दिन तक तो मैं मंदिर नहीं गया। दूसरे रोज़ की रात को ज़बरदस्त आंधी आई और इसके साथ साथ बारिश भी हुई, इसलिए मुझे मजबूरन मंदिर जाना पड़ा, क्योंकि बरगद के पत्ते पूरे शहर में फैले हुए थे। और इसके अलावा मैं 2 दिन से मंदिर से गैर हाजिर भी रहा। अगर कोई कैनाल कॉलोनी के दफ्तर में शिकायत कर देता तो मेरी नौकरी की छुट्टी हो जाती, इसलिए सुबह 11 बजे मैं मंदिर में दाखिल हो गया। दिल धड़क रहा था, टांगें कांप रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मैंने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। सफाई करते हुए भी मुझे 2 मिनट हुए थे कि अचानक मेरे सर पर कोई चीज़ गिरी और मैं ज़ोरदार आवाज़ में चीखा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो चीज़ मेरे सर पर गिरी थी एक बरगद का पत्ता था। मैं एक पत्ते के गिरने पर डर गया था। मैंने दिल को मजबूत किया और सफाई करने के बाद मंदिर के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी के कदमों में अपना सर रख दिया। मैंने अपने लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं की और फिर मैं बाहर निकल आया। मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से उछल कूद कर रहा हो। एक दफ़ा तो मैं कांप कर रह गया, लेकिन अगले लम्हे मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। मेरे सामने 2 जंगली सिया बिल्ले भयानक आवाज़ों में चीख रहे थे और मुझे सुर्ख आंखों से देख रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हों। और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने मुझ पर इकट्ठी जस्तें लगाई। मैं जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था जल्दी से अंदर चला गया, लेकिन वो दोनों मेरे ऊपर थे। एक बिल्ले का पंजा मेरे चेहरे पर और दूसरे का माथे पर लगा, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो गया। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उठ खड़ा हुआ था, लेकिन ये क्या, मंदिर के तीनों दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे और वो बिल्ले भी मंदिर के एक कोने में जाकर गायब हो गए थे। मैं हैरान और परेशान चीखें मार रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, भगवान के लिए, अरे कोई है। लेकिन कोई नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता। फिर अचानक मंदिर के एक कोने से कुछ धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी। अरे ना, नहीं, आज इसे सिर्फ समझाते हैं, मलका और सरदार का बताते हैं, हाँ ठीक है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसी आवाज़ें हैं, लेकिन अगले लम्हे मैंने भयानक चीख मारी। मेरा दिल हिल गया था। मंदिर के उस कोने से जहाँ से आवाज़ें आ रही थी एक औरत का सर नमूदार हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। और फिर देखते ही देखते एक पूरी औरत उस कोने में खड़ी थी। औरत के बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे और बाल ऐसे थे जैसे मोटी मोटी रस्सियाँ किसी ने इकट्ठी कर दी हों। और उसका भयानक चेहरा जो आज तक मुझे नहीं भूला। उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी ने हज़ारों मेंढक इकट्ठे करके उनका एक मेंढक बना लिया हो। मैं खौफ से थर थर काँप रहा था। अगले ही लम्हे वो औरत मेरी तरफ खूनख्वार नज़रों से देखने लगी और फिर मुखातिब हुई, जब तुम इतना डर रहे हो तो यहाँ आए क्यों हो? हे भगवान, उसकी आवाज़ थी कि क्या था? इतनी भारी और भयानक आवाज़ मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। जी, मेरे मुंह से लफ्ज़ अदा नहीं हो रहे थे। तुम्हारा क्या, हमें यहाँ किसी का आना भी गवारा नहीं।
तुम्हें पहले भी समझाया था ना, याद करो, वो मरे हुए परिंदे। लेकिन तुम फिर भी नहीं समझे। अब आखिरी बार है, कल मलका समराना और सरदार शमलाख आ जाएंगे। अगर तुमने ये जगह नहीं छोड़ी तो। औरत ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं उसके भयानक चेहरे की तरफ देख रहा था। ये हमारा मस्कन है, यहाँ हमारा पूरा ख़ानदान बसा हुआ है। हम किसी इंसान को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही यहाँ से चले जाना, वरना अंजाम तुम। औरत ने एक बार फिर करी मुस्कुराहट से कहा। शायद वो मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रही थी या फिर मेरे कांपने पर। अचानक मंदिर के तीनों दरवाजे धड़ाम से खुल गए। मंदिर में रोशनी फैल गई। मैं अपनी जगह साकित खड़ा था और वो औरत गायब थी। मैं कब और कैसे घर पहुंचा मुझे कुछ खबर नहीं। जब मेरी आंख खुली तो खुद को पहले की तरह बिस्तर पर पाया। शर्मा जी भी मेरा हाल पूछने आए हुए थे। एक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि मेरे चेहरे पर वो जख्म जो जंगली बिल्लों के पंजों से आए थे अब नहीं थे, बल्कि मेरे चेहरे और माथे पर एक खराश भी नहीं थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे दिमाग ने साथ दिया। ये ख्वाब नहीं हो सकता। वो सब जो मेरे साथ हुआ था एक हकीकत थी। मेरे चेहरे और माथे पर जंगली बिल्लों के पंजे लगे थे और खून निकलने के साथ साथ कर्बनाक अज़ियत और दर्द महसूस किया था। मैंने अपनी पत्नी के सामने शर्मा जी को सब कुछ बता दिया और उनसे कोई बात नहीं छुपाई। मेरी पत्नी का जो हाल था वो एक अलग कहानी थी। वो तो अब एक लम्हे भी इस जगह रुकने के लिए तैयार ना थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कोई तवज्जो ना दी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में एक पंडित की क्या हैसियत थी। कभी कभी तो लोग उसे ज़मीन से उठाकर इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो अपने आप को हवाओं में महसूस करता है, और कभी कभी जब कोई गर्ज ना हो तो उसको प्रणाम करना भी गवारा नहीं करते। शर्मा जी ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पंडित जी अब बताइए आपका क्या इरादा है। अरे शर्मा जी, इरादा क्या है? मैं तो ऐसे मोड़ पर आकर फंस गया हूँ कि कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर मंदिर छोड़ूं तो अच्छी आमदनी की नौकरी जाती है, और अगर मंदिर ना छोड़ूं तो जान का खतरा। क्या करूं? पंडित जी, जब मंदिर में कोई आदमी पूजा के लिए भी नहीं आता तो आपको मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? बैठे रहिए इसी घर में, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है ना, शर्मा जी ने अपनी राय देते हुए कहा। शर्मा जी, मैंने कहा, आप शायद मेरी बात समझते नहीं। ये सरकारी नौकरी है। मैं कोई किराए का पंडित नहीं हूँ कि यूं ही चोरी से काम लेता रहूँ। एक सरकारी पंडित हूँ और सरकार से हर महीने अपनी खिदमत का पैसा लेता हूँ। हमारी सरकार को तो बस बहाना चाहिए। अगर सरकार को भनक भी पड़ गई कि मैं मंदिर नहीं जाता और निकम्मा निखट्टू घर में बैठा रहता हूँ तो मेरी नौकरी तो समझो गई। फिर भला मैं अपनी पत्नी और जवान लड़कियों के साथ कहाँ जाऊँगा? तो पंडित जी, आप यहीं रहिए, मंदिर जाया कीजिए और अपने आने वाले अच्छे या बुरे दिनों का इंतज़ार कीजिए। मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है। अच्छा, चलता हूँ, शर्मा जी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। इस वाक़ये के बाद तकरीबन 5 दिन तक मैं मंदिर नहीं गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वाक़ये को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मेरे जहन में मंदिर जाने का ख्याल आता तो मुझे यह वाक़या दोबारा याद आ जाता और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देता रहता। लेकिन मेरी ये तसल्ली मेरे किसी काम ना आती। छठे रोज़ मुझे मंदिर जाना पड़ा। इसकी वजह यह थी कि हमारे मकान में जो पानी आता था वो मंदिर में बने हुए एक पुराने दौर के हौज से आता था, जो कि मंदिर में लगी हुई पावर मोटर से भरता था। उसके बाद उस हौज से, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था, एक बड़े पाइप के जरिए आम इस्तेमाल का पानी हमारे मकान के छोटे से गुसल खाने में आता था। मुसलसल 5 दिन हौज का पानी इस्तेमाल करने से हौज में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था, और अब शुरू से उसे दोबारा भरने के लिए मुझे मंदिर के बरामदे में मौजूद एक पुराने तर्ज का स्विच ऑन करना था ताकि मोटर चल सके। हाय मेरी किस्मत, मैं क्या करूं? पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अब मुझे फिर मंदिर जाना पड़ेगा, मैंने खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। घर में एक घूंट पानी भी नहीं था। प्यास से अलग सूख रहा था। अगर मैं किसी को कुछ बताता तो लोग मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंसते। इसलिए मैं अपनी मजबूरी समझकर भगवान का नाम लेकर मंदिर में दाखिल हो गया। हर कदम पर एक खौफ था जो कि मेरे अंदर जन्म ले रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खैर, मैंने डरते डरते बरगद तले से गुजरते हुए मंदिर के बरामदे तक पहुंचा और सामने पुरानी दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। घूं की आवाज़ के साथ मोटर चली और बरामदे के बराबर बना हौज पानी से भरने लगा। अभी मोटर चले हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे मेरी पत्नी की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ सीता, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या खून खून लगा रखा है? मैंने दौड़कर घर में दाखिल होते हुए कहा। वो
पानी की जगह नल से खून आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा खून। मेरी पत्नी सीता ने अटक अटक कर कहा। मैं जैसे ही नल के पास गया मुझे एक झटका लगा। बिल्कुल नल से ऐसा खून बह रहा था जैसे पानी निकल रहा हो। खून ऐसे था जैसे अभी किसी ने ताज़ा ताज़ा जानवर काटे हों। सीता, तुम लड़कियों को लेकर शर्मा जी के घर चली जाओ, जल्दी करो, वरना वो डर जाएंगी, मैंने पत्नी से कहा। मैं थर थर काँप रहा था, लेकिन फिर भी न जाने मुझे क्या हुआ कि एकदम तेज़ी से भागा और मंदिर के बरामदे में पहुंचकर मोटर का स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं जैसे ही भागकर घर आया, नल में खून आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और फिर देखते ही देखते खून आना बंद हो गया। मैंने नल का वाल्व बंद कर दिया। मैं शर्मा जी के घर गया, पत्नी और लड़कियों को साथ लाया। शर्मा जी भी साथ खून देखने आए थे, जो कि सहन के पूरे फर्श पर फैल चुका था। लेकिन दूसरे लम्हे सीता और मुझे हैरानी हुई। अब नल से ताज़ा सफ़ेद झाग बनाता हुआ पानी निकल रहा था। हालांकि मैंने जाते वक्त नल बंद कर दिया था और पूरे सहन में क्या, नल के नीचे भी खून का नामो निशान नहीं था। शर्मा जी भी हैरान थे। फिर कुछ देर बाद शर्मा जी चले गए और सीता मेरे साथ चारपाई पर बैठकर कहने लगी, कृष्ण जी, आप छोड़ क्यों नहीं देते इस मंदिर को? नौकरी जाती है तो जाए। दुनिया के सारे पंडित क्या सरकारी मुलाजिम होते हैं? वो भी तो यूं ही कभी किसी मंदिर में और कभी किसी मंदिर में गुजारा करते हैं। सीता कहे जा रही थी और मैं खामोशी से बैठा सोच रहा था कि सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर मैं कब तक इस आसेबी मंदिर में सड़ता रहूँगा? मुझे ये मंदिर छोड़ देना चाहिए। दाना पानी भगवान ने जो लिखा है कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन शायद भगवान ने मेरा दाना पानी इस मंदिर में ना लिखा था, इसलिए कि मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी वजह से मैं उस मंदिर में हमेशा के लिए टिक गया। वरना तो मैं उसे छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था और मैंने अपने फ़ैसले से अपनी पत्नी को भी आगाह कर दिया था। वो मेरे इस फैसले पर बहुत खुश थी। हुआ यूँ था कि मैं अपनी पत्नी और लड़कियों को शर्मा जी के घर छोड़कर अपने लिए कोई नया ठिकाना, कोई नया मंदिर तलाश करने नागपुर गया था, क्योंकि नागपुर में बहुत से मंदिर थे। नागपुर हिंदुस्तान का एक कदीम शहर है जहाँ बेशुमार मंदिर कदम कदम पर मौजूद हैं। इसलिए मैं इस उम्मीद पर कि मुझे किसी मंदिर में पंडित का ओहदा और रहने को छत मिल जाए तो मैं अपनी पत्नी और लड़कियों को यहाँ ले आऊँ। और फिर वाकई मेरी उम्मीद रंग लाई। मुझे एक कदीम मंदिर मिल गया था जो कि मेरे इस आसेबी मंदिर से बहुत बड़ा था और यहाँ पंडित के रहने के लिए मकान भी बहुत बड़ा था। मुझे बहुत खुशी हुई। बस गम था तो सिर्फ इस बात का कि यहाँ मुझे सरकारी तनख्वाह न मिलती। मैं सिर्फ मंदिर के अपने चंदे पर गुजारा करता। लेकिन जल्द ही मैंने इस बात को जहन से झटक दिया और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया। ठीक 2 दिन बाद जब मैं नागपुर से वापस आया और अपने घर के करीब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था, तकरीबन 1:45 का टाइम था। मैं चलते चलते जैसे ही मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचा, मैंने देखा मंदिर की छत पर जाती ऊपर वाली आखिरी सीढ़ियों पर 4 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। बच्चों की उम्रें तकरीबन 10-10 साल से ऊपर की थी। उनके कद दरमियाने थे। मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे किसी और इलाके के हों, क्योंकि उनके कपड़े भी अजीब थे। बल्कि हैरत की बात यह थी कि 3 लड़कों के कपड़े एक जैसे थे, जबकि एक लड़के के कपड़े मुख्तलिफ थे। ज़रा वाज़े देखने पर पता चला कि वो तीनों लड़के उस एक लड़के को मार रहे थे जिसके कपड़े उनसे मुख्तलिफ थे। मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने वहीं से ऊंची आवाज़ में कहा, ओए ना लड़ो, छोड़ दो इसे। लेकिन मुझे हैरत का एक झटका लगा कि उन्होंने मेरी बात का कोई नोटिस ना लिया, बल्कि बराबर उस लड़के को मारते रहे। फिर मैंने देखा कि उन तीनों ने उस एक लड़के को मिलकर हाथों और टांगों से पकड़ा और मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से दाएं तरफ नीचे गिराने लगे। दाएं तरफ नीचे बहुत गहराई थी, बहुत बड़ा खड्ड था जिसमें गंद वगैरह और मोटे मोटे पत्थर पड़े थे। अगर वो लड़के को नीचे गिरा देते तो वो या तो हाथ पांव से महरूम हो जाता या फिर हमेशा के लिए ऊपर चला जाता। ये बात जहन में आते ही मैं तेज़ी से मंदिर की सीढ़ियों पर भागता हुआ चढ़ा और ज़ोरदार आवाज़ में चिल्लाता रहा, ओए ऐसा ना करो, ये मर जाएगा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मेरी आवाज़ का उन पर कोई असर ना हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया और उन्हें मेरे वजूद का एहसास हुआ, वो उस लड़के को छोड़कर छत की तरफ भाग गए। वो लड़का वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा मेरी तरफ ममनून आंखों से देखने लगा। उन तीनों लड़कों को देखकर मुझे ख्याल आया, कहीं ये लड़के इस मंदिर के जिन तो नहीं। हे भगवान, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और मैं तेज़ी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। मैंने अपनी पत्नी सीता को यह वाक़या नहीं बताया, क्योंकि मैं उसे मज़ीद खौफज़दा नहीं करना चाहता था, और वैसे भी मैंने इरादा कर लिया था कि सुबह होते ही हम ये मंदिर छोड़कर नागपुर चले जाएंगे।
मैंने सीता को नागपुर में मंदिर मिल जाने की खुशखबरी सुनाई। वो बहुत खुश थी। उसने पहले ही से शर्मा जी के घर से वापस आकर तमाम सामान बांध रखा था। हमने बस एक रात इस मंदिर के मकान में गुजारनी थी और सुबह चले जाना था। रात के 9 बज रहे थे कि हमारी बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब तकरीबन सोए हुए थे। कौन? मैंने हैरान होकर पूछा, क्योंकि हमें इस मोहल्ले में कोई जानता भी नहीं था और फिर रात के इस वक्त किसी का हमारे घर आना हमारे लिए हैरानगी की बात थी। कृष्ण जी, दरवाज़ा खोलिए, आपसे थोड़ा काम है। जो कोई भी था उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन एक इंसानी आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सफ़ेद कपड़े पहने दरमियाने कद का एक आदमी था। उसके चेहरे की रंगत अजीब थी। जी बोलिए, मैंने दरवाजे से बाहर निकल कर कहा। कि अंदर बैठकर बात नहीं हो सकती? उस आदमी ने अपनाइयत से कहा। जी आए, अंदर आए। मैंने बैठक का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो वो आदमी अंदर आया। मैंने उसे अपने सामने वाली चारपाई पर बिठा दिया और फिर मैंने उससे कहा, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आया जहाँ सीता इधर उधर टहल रही थी। कौन है? उसने मेरे कमरे में दाखिल होते ही पूछा। पता नहीं कौन है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं उसकी बात सुनता हूँ। मैंने सीता को हिदायत की। सीता को मुतमईन करने के बाद मैं बैठक में आया और चारपाई पर बैठते हुए उस आदमी से बोला, जी अब बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। बात यह है कि कृष्ण जी, आप इस मंदिर को छोड़कर ना जाएं। उस आदमी ने निहायत नरमी से गुफ्तगू का आगाज़ किया। क्या? मुझे एक हैरत का झटका लगा। आप कौन हैं? आपको किस तरह पता चला कि मैं इस मंदिर को छोड़कर जा रहा हूँ, और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने एक ही सांस में तमाम सवाल कर डाले। वाकई कृष्ण जी, आपकी हैरत बजा है, लेकिन आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। उसने कहा तो मैं मज़ीद हैरान हुआ। फिर उसने कहना शुरू किया, मुझे मलका समराना और सरदार शमलाख ने भेजा है। मैं एक जिन हूँ। क्या आप एक जिन हैं? मैं जैसे उछलकर बोला। मैं बैठक से भागने ही वाला था कि उस आदमी ने मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती चारपाई पर बिठा दिया। मेरी हालत गैर हो रही थी। मलका और सरदार के नाम मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए कृष्ण जी, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो आपको खुशामदीद कहने आया हूं। आपने हमारे सरदार के पोते की जान बचाकर जो एहसान किया है वो हम कभी नहीं उतार सकेंगे। उस आदमी ने कहा। कुछ बातें जब मेरे दिमाग में घुसी तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। तब मैंने बमुश्किल कहा, क्या वो बच्चे जिन थे? हाँ। वो आदमी जो कि असल में जिन था, उसने मुझसे कहा, हमारा कबीला और ख़ानदान सदियों से इस जगह बसा हुआ है। जिनों की बहुत सी औलादें हैं और फिर उन औलादों के भी छोटे बच्चे हैं। वो आपस में झगड़ते रहते हैं। कल भी वो 3 बच्चे जिन्होंने सरदार के पोते को मारा था, सरदार की ही औलादें हैं। लेकिन कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन उन मामलात को मलका और सरदार ने संभाल लिया है। अब उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम मंदिर को छोड़कर ना जाओ, बल्कि यहाँ रहते रहो और अपनी सरकारी तनख्वाह लेते रहें। तुम्हें कभी भी यहाँ का कोई जिन नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसकी वजह यह है कि तुमने मलका और सरदार पर एहसान किया है, इसलिए उन्होंने तुम पर ख़ास मेहरबानी की है। क्या मैं इस मंदिर में बगैर खौफ के आ सकता हूँ? मैंने खुश होते हुए कहा। हाँ कृष्ण जी, बिल्कुल। अब हम आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे। और यही वजह है कि मैं एक जिन होने के बावजूद इंसानी शक्ल में आया हूँ, ताकि आपको मुझसे खौफ ना हो। उस जिन ने कहा। आखिर मेरी प्रार्थनाएं रंग ले आईं। आप रुकिए, मैं अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाकर आता हूँ, मैंने खुश होते हुए कहा। अरे नहीं कृष्ण जी, मैं नहीं रुकूंगा, अब चलूंगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, आपको तकलीफ दी हो तो माफ़ कर देना। और ये कुछ हीरे जवाहरात हैं जो कि बिल्कुल असली हैं। मलका ने आपकी लड़कियों के ब्याह के लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं, इन्हें कबूल कीजिए। उस जिन ने एक सुर्ख रंग की थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुर्ख कपड़े की वो थैली वजनी थी। ये तो बहुत ज़्यादा हीरे लगते हैं, मैंने कहा। अरे कृष्ण जी, ये तो हमारे सरदार की तरफ से एक मामूली सा तोहफा है, आप इसे कबूल कीजिए और इसी मंदिर में रहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जिन ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर गायब हो गया। वो हीरे बेचने पर मुझे इतने पैसे मिले कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी दोनों लड़कियों को अच्छी जगह ब्याह दिया और आज भी अपनी पत्नी के साथ इसी मंदिर में रह रहा हूँ। उस वाक़ये के बाद मैं मंदिर में आज़ादी से घूमता रहा, लेकिन मुझे कभी किसी जिन ने तंग नहीं किया। मलका और सरदार की तरफ से होली और दूसरे त्योहारों पर मुख्तलिफ किस्म के तोहफे आते रहते हैं। मेरी पत्नी सीता बहुत खुश है। उसकी उम्र भी 80 के करीब है। मैं तो आज तक मंदिर में पूजा पाठ करता रहता हूँ, लेकिन दूसरे लोग अब भी यहाँ के जिनों से डरते हैं और मंदिर का रुख नहीं करते।
और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। पहला नाम है सईद अहमद साहब कराची से, शकील अंसारी साहब राजकोट गुजरात इंडिया से, मोहम्मद कदीर साहब हैं जोगीकोट यूपी से, जाफ़र खान साहब हैं मुंबई से, नौशाद मंसूरी साहब हैं सऊदीया से, महरान गुल साहब हैं कराची सुरजानी टाउन से, और मुबीन अहमद साहब हैं, शहर का नाम नहीं लिखा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।